बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MMR टेलर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बड़ी कमर वाला कोट कटिंग कर रहे हैं। इसमें जो साइज़ था चेस्ट थी 52 और इसमें जो वेस्ट थी वो 57 थी। इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको इसका बैक और फ्रंट कटिंग करना बताया। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें आज हम बाजू कटिंग करेंगे। तो इसमें जो बाजू की लेंथ है वो 26.5 इंच है और चेस्ट का साइज़ इसमें 52 है और इसका जो बाइसेप है वो मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको बता चुका हूँ कि छाती में से बाइसेप किस तरह निकालते हैं। लेकिन पार्ट 2 में लास्ट में जो मैं आपको बता रहा था कि बाइसेप जो है वो छाती में से किस तरह निकालते हैं, तो उसमें एक मिस्टेक मेरे से हो गई है। उसमें 1 सेंटीमीटर का जो है वो फ़र्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ गलती कहाँ से हुई है। देखिए, सबसे पहले हम कोट को अपने सामने रखेंगे और ये जो साइड बॉडी है ये वाली, इसको हम सेंटीमीटरों में देखेंगे कि ये कितनी है। ये है 17 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें से हमने 1 सेंटीमीटर साइड का सिलाई का मार्जिन निकाला और साइड बॉडी का इस तरफ से भी हमने 1 सेंटीमीटर जो सिलाई में जाता है वो हमने सारे मार्जिन निकाले। तो 17 में से 2 सेंटीमीटर हमारा माइनस हुआ तो पीछे जवाब आया 15। तो ये 15 सेंटीमीटर, यहाँ तक ये ठीक है। ये फ्रंट बॉडी का 3 सूत साइड का जो साइड बॉडी का फ्रंट बॉडी का जो सिलाई में जाएगा और 3 सूत आर्म होल का सिलाई में जाएगा। अब साइड बॉडी हमारी यहाँ 15 तैयार आ रही है, वो 15 सेंटीमीटर को उठाऊंगा और इस सिलाई वाले पॉइंट पर 15 सेंटीमीटर को रख दूंगा। अब आर्म होल का जो ये मार्जिन है यहाँ से 3 सूत यहाँ तक अगर मैं देखूं तो ये आता है 18.5 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, इसमें 6 सेंटीमीटर ऐड करने हैं। अब 18.5 सेंटीमीटर में अगर हम 6 सेंटीमीटर मज़ीद अगर और ऐड करते हैं तो उसका जवाब आता है 24.5 सेंटीमीटर। लेकिन इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं गलती से आपको 25.5 सेंटीमीटर आपको बता बैठा हूँ। तो 25.5 का जो है वो हम पलटा के देखें तो वो बनता है 10 इंच। तो ये 10 इंच नहीं, ये 9.25 है, इसलिए कि ये जो है ये 24.5 सेंटीमीटर। इसका जो सही जवाब है वो 24.5 है। मैं पिछली वीडियो में 25.5 गलती से आपको मैंने बता दिया। तो इसका जो बाइसेप है वो हम तैयार करेंगे 9.25 इंच। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को अपने सामने रखेंगे, उसमें अगर कोई कन्नी वगैरह है तो उसको हम काट कर अलग कर लेंगे। अब ये जो कपड़े की टक्कर है यहाँ से 1.25 इंच हटाकर मैं यहाँ निशान लगा दूंगा 3 से 4 और उन निशानों के ऊपर मैं सीधी यहाँ लाइन लगा दूंगा। ये लाइन लगाने के बाद मैं इस तरफ भी एक लाइन लगा दूंगा। अब इसमें जो बाजू की लेंथ है वो 26.5 है। 26.5 हमने लेंथ तैयार करनी है, लेकिन मैं इसमें 2 सूत कम पर निशान लगाऊंगा। 26.5 पर निशान लगाऊंगा एक, और यहाँ भी 26.5 का एक निशान लगा दूंगा। अब यहाँ पर जो इसकी स्लीव ओपनिंग है, जो बाजू की मोरी है, वो तैयार करने का तरीका ये है। यहाँ सबसे पहले मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगा। अब इसका जो मेथड हमने निकाला था 52 चेस्ट है इसकी, तो उसका जो स्केल से हमने मेथड निकाला था वो उसका मेथड बनता है 46 के हिसाब से ही हमने इसका आर्म होल डाला है और 46 के हिसाब से ही हमने इसके शोल्डर डाउन किए थे। तो अब 46 का अगर हम निकालते हैं 8वां हिस्सा 46 का, तो 46 का जो 8वां हिस्सा है वो बनता है 5.25 इंच। तो यहाँ 46 का जो 8वां हिस्सा है 5.25 इंच बनता है, लेकिन हम इसको 2 सूत बढ़ाकर यहाँ तैयार करेंगे इसकी बाजू की जो स्लीव ओपनिंग है। तो ये 6 इंच यहाँ पर तैयार आती है ये इसकी, और यहाँ से मैं इसको 1.25 इंच नीचे गिरा दूँगा। अब इस पॉइंट को इसके साथ मिला दूंगा।
यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 6 इंच यहाँ तैयार आएगी। अब इसका आर्मोल हमने 46 का डाला था, 46 का हम छठा हिस्सा स्केल से निकालें तो वो बनता है 7.5 इंच प्लस 1 सूत। लेकिन हम इसमें 3 सूत ऐड करेंगे, वो 3 सूत जो सिलाई में जाएगा, तो 7.5 1 सूत प्लस 3 सूत सिलाई का, तो ये टोटल हुआ 8 इंच। यहाँ मैं 8 इंच पर निशान लगा दूंगा। ये मैंने यहाँ बाइसेप की यहाँ लाइन लगा दी। अब मैं ये लेंथ वाली लाइन से ये देखूं, बाइसेप वाली लाइन तो ये आ रही है 18.25, 18.25 का आधा करें तो वो बनता है 9 इंच 1 सूत। और लेकिन मैं इसको 1.25 इंच उठाकर यहाँ पर एल्बो की लाइन लगा दूंगा। अब ये जो एल्बो वाली लाइन है, यहाँ पर आधा इंच 1 सूत का निशान लगाऊंगा और यहाँ चपटी की शेप दूंगा। तो मुझे यहाँ 3 पॉइंट पकड़ने हैं, पहला, दूसरा ये जो आधा इंच 1 सूत का मैंने लगाया, और यहाँ तीसरा इसको यहाँ ख़त्म कर। अब देखिए यहाँ मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया, यहाँ मैं निशान लगाऊंगा 1.25 इंच का, और यहाँ मैं निशान लगाऊंगा 2 इंच का। तो यहाँ से मैं इसकी एल्बो तैयार करूंगा। 46 का जो छठा हिस्सा बनता है वो बनता है 7.5 प्लस 1 सूत, लेकिन मैं इसमें 2 सूत मज़ीद इसको ऐड करूं तो ये आता है 8 इंच से 1 सूत कम। यहाँ मैं निशान लगा दूंगा। अब जो इसका हमने बाइसेप तैयार करना है वो 9.25 इंच तैयार करना है। 9.25 मैं रखूँगा इस 2 इंच वाला जो मार्क है, ये जो मैंने अभी लगाया है, इससे आगे मैं 9.25 इंच पर एक निशान लगा दूँगा। अब यहाँ से जो मैं इसका गोला डाउन करूँगा वो 46 का जो 16वां हिस्सा अगर हम स्केल से निकालते हैं तो वो बनता है 3 इंच से 1 सूत कम। तो यहाँ मैं 3 इंच से 1 सूत कम पर भी निशान लगा दूंगा तो चलेगा, 2.25 पर भी लगा दूंगा तो मेरा यहाँ ये चलेगा 2.25। यहाँ मैंने ये 2.25 इंच की लाइन लगा दी। ये जो यहाँ इसका जो गोला है वो डाउन होगा। अब यहाँ से ये 12.25 आ रहा है, यहाँ भी मैं 12.25 पर निशान लगाऊंगा और इसको यहाँ बिल्कुल सीधा कर दूंगा। अब ये जो सीधी लाइन है इससे 2 पॉइंट मैं इधर अंदर निशान लगाऊंगा अपनी तरफ। अब यहाँ मैंने पास की लाइन लगानी है तो मुझे यहाँ 4 पॉइंट चाहिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये जो मैंने अभी 2 सूत अंदर मारा है। मैं चपटी को इस तरह रखूंगा कि मुझे ये पॉइंट यहाँ मिलने चाहिए। अब यहाँ से जो गोले की जो यहाँ से चौड़ाई है वो 46 का छठा हिस्सा तैयार आना चाहिए। 46 का छठा हिस्सा है हमारा 7.5 प्लस 1 सूत। सबसे पहले मैं यहाँ 3 सूत का यहाँ निशान लगाऊंगा। ये 3 सूत वो जो पास का सिलाई में जाएगा। अब 46 का छठा हिस्सा 7.5 प्लस 1 सूत जो यहाँ तैयार आएगा। अब यहाँ मैं 3 सूत एक और निशान लगाऊंगा जो इस तरफ से सिलाई में जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ एक 1.5 इंच का निशान लगाऊंगा और ये देखूं तो यहाँ से मेरा आ रहा है 10.25 का आधा करेंगे तो वो बनता है 5 इंच 1 सूत। 5 इंच 1 सूत ही मैं यहाँ पर एक निशान लगा दूंगा और यहाँ इसको बिल्कुल सीधा कर दूंगा। ये जो बाइसेप वाली लाइन है इससे ऊपर मैं 1 इंच की एक और छोटी सी लाइन लगाऊंगा। ये इसलिए देखिए ये जो फ्रंट का आर्मोल है यहाँ मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया था। अगर ये 1.25 इंच का निशान है तो ये निशान मेरा 1 इंच का होना चाहिए, उससे 2 सूत कम, और यहाँ मैं 1.25 इंच का निशान लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पर बाइसेप का वो गुलाई दूंगा तो मुझे यहाँ पर 5 पॉइंट पकड़ने हैं। पहला ये जो मैंने अभी 1.25 इंच का यहाँ से लगाया, दूसरा ये, तीसरा ये,
और ये जो है इसको हम क्रॉस कर देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं देखूं तो ये आता है 5.25। 5.25 का आधा करें तो वो बनता है 2.5 इंच एक सूत। तो यहाँ 2.5 इंच एक सूत पर मैं छोटी सी लाइन लगाऊंगा और यहाँ इसको आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा दूंगा। अब मुझे यहाँ 5 पॉइंट पकड़ने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा ये सेंटर का, और चौथा ये जो मैंने अभी आधा इंच का लगाया, और पांचवा ये। यहाँ मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। मैं यहाँ फ्रंट कर्व को रखूँगा और सबसे पहले मैं इस तरफ से निशान लगा लूँगा। ये पॉइंट मिलाते हुए मैंने ये निशान लगा दिए। अब मैं इस तरफ से भी इसको गोल करते हुए पॉइंट पकड़ूंगा और ये गोल कर दूंगा। अब यहाँ पर गुलाई देने के लिए मैं फ्रंट उठाऊंगा और जो गुलाई मैंने यहाँ फ्रंट में दी है वही गुलाई मैं नीचे बाजू को दे दूंगा। ये जो 1 इंच वाला पॉइंट है और ये जो 1.25 इंच वाला पॉइंट है, इनको आपस में मिला दूंगा और बाजू को बिठा दूंगा इस जगह। और ये जो आर्म होल की गुलाई है वही मैं नीचे बाजू को दे रहा हूँ। अब आते हैं नीचे गल्फी की तरफ, जो इसका यहाँ पर बाजू का गल्फी बनती है या चाक बनता है, जो भी कह लें। के लिए मैं यहाँ इसको 5 इंच पर निशान लगाऊंगा और ये जो इसका फोल्डिंग का मार्जिन है वो मैं 1.25 इंच का दे रहा हूँ। ये गोला यहाँ पर इसका कंप्लीट हुआ। मैं इसको यहाँ कटिंग कर रहा हूँ। ये जो लेंथ वाली लाइन है यहाँ से मैं इसको फोल्ड करूँगा और यहाँ से जो इजाफी है इसको यहाँ काट दूँगा। अब हम इसका ताल कटिंग करेंगे, जो बाजू का नीचे वाला हिस्सा होता है। सबसे पहले मैं यहाँ गोले को बिछाऊंगा और इसको यहाँ से कटिंग करूँगा। ये जो गुलाई है गोले की, ये थोड़ी सी मैं नीचे भी दे दूंगा, आधा पौना इंच। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये बाइसेप है, यहाँ एक पॉइंट मैं नीचे ताल को भी लगा दूंगा, इधर भी लगा दूंगा नीचे वाले कपड़े को। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी मैं एक नीचे लगा दूंगा। अब देखिए यहाँ मैं इसको 1.5 इंच पर निशान लगा रहा हूँ इधर अपनी तरफ, इधर मैं 2 इंच का निशान लगा रहा हूँ और इधर मैं निशान लगा रहा हूँ 2.5 इंच का। यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 2 इंच और यहाँ 2.5 इंच। अब मैं इसको पकड़ूंगा और ये जो मैंने बाद में अंदर की तरफ ये जो मैंने पॉइंट लगाए हैं, बाजू की ये जो टक्कर है वो मैं इसके ऊपर रख के यहाँ एक छोटा सा प्लेट यहाँ बिठा लूँगा जहाँ ये बाजू बैठ रहा है। अब जो पास में शेप है गोले की, वही शेप मैं नीचे ताल को दे दूंगा, बाजू का जो नीचे वाला हिस्सा होता है।
यहाँ भी एक पॉइंट लगा लेंगे। ये जो गल्फी है ये भी मैं यहाँ पर जो बाजू का नीचे वाला हिस्सा है जिसको ताल बोलते हैं, जो नक्शा वो है वही मैं यहाँ नीचे लगा रहा हूँ। अब इसको उठाएंगे, वापस अपनी जगह पे ले आएंगे। अब ये जो बाइसेप की सीधी लाइन है, यही सीधी लाइन में एक पॉइंट यहाँ से पकड़ूंगा और ये मैंने पहले लगा दिया और यहाँ मैंने ये सीधी लाइन लगा दी। अब यहाँ पर हम ताल साइड बॉडी रखेंगे। जो साइड बॉडी का आर्म होल में जो गुलाई है वही गुलाई हम नीचे ताल को देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक निशान लगाएंगे 3 सूत का, जो साइड का जो ये बाजू का सिलाई में गया, और इसमें हम 2 सूत या 1.5 सूत और बढ़ा देंगे जो ताल की लूजिंग है, ताकि ये जुड़ते वक्त कहीं टाइट ना हो जाए। तो ये जो सीधी लाइन है साइड बॉडी की, वो इस सीधी लाइन के साथ मिला दूंगा मैं, और ये साइड बॉडी की जो टक्कर है उसको मैं इस निशान के साथ, इस टक्कर के साथ इसको मिला दूंगा। अब देखिए जो इसमें मैंने गुलाई दी है साइड बॉडी को, सेम वही गुलाई मैं इसके नीचे जो ताल है उसको दे रहा हूँ, और यहाँ जहाँ ये साइड बॉडी ख़त्म हो रही है वहाँ एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे। अब ये जो टक्कर है, ये जो लाइन है पास की, इससे 1 सेंटीमीटर इधर अपनी तरफ निशान लगा रहा हूँ और इसको इसके साथ मिला दूंगा फ्रेंच कर्व या चपटी के साथ। तो ये मेरा जो ताल है बाजू का वो मैंने यहाँ ट्रेस किया है। अब मैं इसको यहाँ कटिंग कर दूंगा। इस पॉइंट से आधा पौना इंच ऊपर और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन अंदाजे से लगा रहा हूँ 1 इंच का। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये बाजू कटिंग हो गया है। अब हम देखेंगे इसको फ्रंट के ऊपर रखकर, बैक के ऊपर रखकर इसकी सेटिंग कर लेते हैं अगर होने वाली हुई तो। ये वो चीज़ है जो हम कारीगर के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, उसको बिल्कुल सेट करके देंगे। सबसे पहले ये फ्रंट रखेंगे, उसके सामने साइड बॉडी को रखेंगे और हमारी ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर बैक रखेंगे। ये जो सिलाइयों के मार्जिन हैं 3-3 सूत के बैक फ्रंट के, ये आपस में हम बिल्कुल मैच कर लेंगे। ये एक तरह का जैसे साइड जुड़ गया हो इस पोजीशन में। छाती से कमर तक इसको आप बिठा लें, नीचे बिठाने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉइंट है 1 इंच वाला, इस 1.25 इंच वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। ये देखिए। अब ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से हाथ रखते हुए इसको यहाँ ये जो ताल का पॉइंट है ये नीचे भी लगा देंगे और इसको देख लेते हैं कि ये कितना है। ये यहाँ से आ रहा है 4.25 इंच। अब 4.25 इंच को उठाएंगे और इस 1.25 इंच वाले निशान पर रखेंगे और इसको यूं साइज कर लेंगे। ये आ रहा है 13 इंच। अब 13 इंच में से हम जो है वो पौना इंच इसमें माइनस करेंगे, इसलिए कि 3 सूत का इस कंधे का सिलाई में गया और 3 सूत का इस कंधे में का जो है वो सिलाई में गया। तो 13 इंच में से हम 3-3 सूत माइनस करें तो पीछे हमारे पास जवाब आता है 12.25 इंच। तो ये हम यहाँ से अब 12.25 इंच है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इसको साइज करते हैं। अगर वो 12.25 है तो
ये हमारा 14.5 आ रहा है। अब इसमें जो नम है वो 2.25 इंच की है और मेरे नज़दीक ये जो नम है ये बड़ी परफेक्ट नम है। ये जितना बड़ा ये इसका आर्मोल है उसके लिए ये नम एक माकूल है, बिल्कुल ठीक है। अब जो इसका पास जुड़ेगा उसका एक सिंपल तरीका है। देखिए 3 सूत यहाँ से सिलाई का गया और 3 सूत हमारा यहाँ सिलाई का गया। अब देखिए ये 3 सूत ये सिलाई का गया और 3 सूत ये सिलाई का गया। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इससे थोड़ा नीचे देखें तो हमें एक जो क्रॉस पॉइंट मिल रहा है वही पॉइंट हम नीचे लगा देंगे। ये क्रॉस पॉइंट है, जहाँ ये क्रॉस पॉइंट है इसके बिल्कुल सामने हम यहाँ पर एक तुक्का लगा देंगे। अब जब ये बाजू जुड़ेगा तो जो बाजू का जो पास है वो इस तुक्के पर आएगा। तो आज हमारा दोस्तों ये जो पैटर्न है ये कंप्लीट हुआ। 52 चेस्ट और 57 जो इसकी कमर है, ये पैटर्न आज कंप्लीट हुआ। ये बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।